हेलो फ्रेंड्स, चलो गिरी ट्यूटोरियल से आपके लिए ला रहा हूं मैं 11 का बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम ही है लिविंग वर्ड्स। देखो यार, बायो है मींस लाइफ है, और लाइफ है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मीनिंग समझ में आपको? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? यार सिंपल बात है, मराठी में क्या बोलते हैं वो भी आपको पता है। तो यार लिविंग मीन्स बायो, इतना याद रखो, कभी भी याद रखो। लिविंग मीन्स बायो, बायो जो भी रहेगा वो लिविंग। तो हंसते खेलते हुए हम लोग बायो का चैप्टर एक कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो यहां पे देखो पहला चैप्टर लेके आ रहा हूं आपको, लिविंग वर्ड्स। ओके, तो लिविंग वर्ड में यहां पे देखो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, तो लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल कितने हैं? 3 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मैंने उल्टा पुल्टा लिखा, याद रखो, मगर तीन ही है। पहला कौन सा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो वन बाय वन हम लोग जाते हैं। व्हाट इज ग्रोथ? सो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ग्रोथ क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड इट एग्जिबिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड इट एग्जिबिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिबिट करता है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स इट इज ए इंक्रीज इन साइज, शेप, वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या क्या बढ़ गया? आप लोग ग्रोथ देखते हो यार, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, साइज एंड शेप, तो उसको ही ग्रोथ बोलेंगे। अरे कोई भी प्लांट या कोई एनिमल इतना ही रहेगा तो उसको बोले यार ग्रोथ तो रुक गई, बोलते हैं ना हम लोग। ग्रोथ कब बोलते हैं? उसकी साइज बढ़नी चाहिए, शेप बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्रोथ। सो नाउ द सेकंड वन इज अ रिप्रोडक्शन। इज अ रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस। न्यू young ones are produced either asexually or sexually। नया जन्म लेना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस, जिस प्रोसेस से नया जन्म लेता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आइदर असेक्सुअल रहेगा या सेक्सुअल रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन के बाद जाते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म की सिंपल डेफिनेशन क्या है? वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शन, बहुत बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं? रेस्पिरेशन है, ओके, रेस्पिरेशन के बाद बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस है, फैट मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारी रिएक्शन बॉडी में होती है। ऑल दिस रिएक्शंस आर ऑकर इन द बॉडी। ओके, केमिकल रिएक्शंस आर ऑकर इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस आर 2 टाइप्स, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। कौन सी है? एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। Anabolic means in this reaction, chemical reaction, new molecules are synthesized। नया कुछ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। तो आपको यहां पे मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखा है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, किससे? CO2 और वाटर लेके क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो नया कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। These are called as एनाबोलिक प्रोसेस। तो एनाबोलिक का एग्जांपल क्या डालोगे? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एंड सेकंड रिएक्शन इज कैटाबोलिक। ये भी बॉडी में होती है। ब्रेकडाउन of complex organic substrate into the simple one. These are called as a catabolism. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म बोलेंगे। तो यहां पे ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वापस रिपीट कर दो। इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। एनाबोलिक मीन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, कैटाबोलिक मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल वन। एग्जांपल एनाबोलिक का फोटोसिंथेसिस, कैटाबोलिक का एग्जांपल रेस्पिरेशन। ओके, आपको ये सामने रिएक्शन दिया। सो नाउ
among these three characteristics of life, which one is a definite characteristic? आप बताओ मुझे, इसमें डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? आइदर रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या मेटाबॉलिज्म है? यस, याद रखो, ओनली मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्यों बताता हूं मैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्यों नहीं है? पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं है? आप लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों नहीं है, उसका रीजन देखो यहां पे। नॉन लिविंग थिंग है, माउंटेन्स, ग्लेशियर, रिवर्स। अभी बारिश में बहुत सारे गड्ढे, बड़े बड़े साइज हो जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग, मगर साइज तो बढ़ गई ना। तुम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो गया? हाँ, यस, नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होती है। माउंटेन के साइज शेप बदलता है, एवरेज 8 साल बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब वो लिविंग है? नहीं ना, दे आर नॉन लिविंग। इसलिए बोलता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ डेफिनेट कैरेक्टर। सैंडस्टॉर्म है, सैंड की साइज बदलती है। रिवर, बारिश के टाइम या ग्लेशियर पिघलने के से रिवर का माउथ बढ़ जाता है। हिंस नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए वो डेफिनेट कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रोथ। सेकंड, रिप्रोडक्शन। आप लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन है, न्यू यंग वंस तो प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअली ये तो डेफिनेट कैरेक्टर होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यंग वंस प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, वो ना असेक्सुअली कर पाते ना सेक्सुअली कर पाते। एग्जाम्पल, म्यूल, खच्चर जो बोलते हैं, वो तो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर, डोंकी और हॉर्स का कॉम्बिनेशन करके वो ऑर्गेनिज्म बना है, मगर वो ऑर्गेनिज्म न्यू यंग वंस नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। हनी बीज में वर्कर हनी बीज है, दीज आर फीमेल, बट दीज आर द स्टराइल फीमेल, वो यंग वंस नहीं प्रोड्यूस करती, ओनली क्वीन करती है। तो वर्कर जो हनी बी है वो नॉन लिविंग थिंग माने नहीं ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिप्रोडक्शन भी डेफिनेट कैरेक्टर नहीं हो सकता। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बट इट इज नॉट अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। रह गया मेटाबॉलिज्म। तो आपको कोई जिंदा है देखने के लिए आपको क्या करते हैं, आप लोग उसकी पल्स चेक करते हैं। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शन सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ना पत्थरों में पाया जाता है, ना माउंटेन में, ना रिवर में, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसको बोलते डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है वो? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, इसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस के लिए आ सकता है। तो हम लोग जाते हैं अभी सेकंड स्लाइड पे, जो दिया है आपको। हर्बेरियम। ओके, आपके सामने एक हर्बेरियम शीट है, सुंदर सा फ्लावर वहां पे स्टिक है, आपको क्लियर कट दिखता होगा, और नीचे लेबल दिया है। लेबल क्या है वो भी आपको बताता हूं। सो हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डी टॉर्नीफोर्ड। हर्बेरियम, हर मींस प्लांट। तो ये हर्बेरियम जो है प्लांट के बारे में, हम लोग प्लांट क्या करते हैं बचपन में, बहुत सारे स्कूल में लेके जाते चार्ट पे, प्लांट सुखा के लेके, वही हर्बेरियम है, मगर यहां पे साइंटिफिक मैनर से स्टिक किया जाता है। सो हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डी टॉर्नीफोर्ड इन हिज बुक एलिमेंट्स। कौन से बुक में उन्होंने किया था? एलिमेंट। याद रखो, ये एलिमेंट वर्ड याद रखो, ये वाला। विच बुक? एलिमेंट्स। तो उन्होंने एलिमेंट में, ये जो बुक है उसमें उन्होंने हर्बेरियम वर्ड फर्स्ट टाइम मेंशन किया था। एंड आर्ट ऑफ हर्बेरियम was initiated by Italian taxonomist लुका गिनी। तो लुका गिनी का नाम यहां पे दिख रहा है। सो आर्ट ऑफ हर्बेरियम was initiated by Italian taxonomist लुका गिनी। ओके, अभी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग हर्बेरियम की। द कलेक्शन और डिपोजिशन ऑफ ड्राइड प्लांट मटेरियल। देखो यहां पे प्लांट मटेरियल का है, वो ड्राइड प्लांट मटेरियल है। सो इट इज अ कलेक्शन और डिपोजिशन ऑफ ड्राइड प्लांट मटेरियल by using various technique, preservating techniques। अभी कोई भी प्लांट आपको प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेटिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वेरियस प्रिजर्वेटिंग टेक्निक, एंड अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। आप लोग जो आपके कंट्रीज में जो भी क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, नेचुरल सिस्टम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल दिस हर्बेरियम आर अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। तो अमेरिका में अलग, जापान में अलग क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है,
तो उनका लेबलिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। तो उसका वापस डेफिनेशन देखो, द कलेक्शन और डिपोजिशन ऑफ ड्राइड प्लांट मटेरियल बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन एंड देयर अरेंजमेंट in the sequence of an accepted classification. These are called as a herbarium. Okay, so now this herbarium, they are having a preservation technique. So अब आपको देखो preservation technique है, so various preservation technique used for making herbarium. पहला है dried plant material, कोई भी plant material collect किया जाता है, उसको dried किया जाता है, then press, treat. इस plant material को जब सुखाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस भी लग सकते हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है एंड माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड साइज शीट। किस पे माउंटेड किया जाता है, ये आपको दिख रहा है, इसका एक साइज मेंटेन है, उस साइज पे स्टैंडर्ड साइज शीट पे, नहीं तो बोलेंगे यार बहुत बड़ा करता हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड को, ऐसा नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड नाप रहता है। अब लेकिन छोटे करो तो भी नहीं चलता है, तो स्टैंडर्ड साइज शीट पे उसको क्या किया जाता है, क्या हर्बेरियम को बनाया जाता है। तो यहां पे देखो हर्बेरियम का यहाँ पे फ्लावर भी है, ये आपको यहाँ पे सीड्स दिया है, पेटल्स है, स्टेम है, ऑल दे आर इंक्लूड्स। ओके, तो नाउ हर्बेरियम इंक्लूड, अभी हर्बेरियम में क्या क्या इंक्लूड है देखो यहाँ पे, हर्बेरियम इंक्लूड पिक्यूलरिटी ऑफ द स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन की पिक्यूलरिटी रहती है। अभी आप लोग देख सकते हैं, इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जीनस स्पेशीज दिया है, फैमिली दिया है, कॉमन नाम दिया है। मैं बड़ा करता हूं आपको दिखाने के लिए, एक बार देख लो फट से। ओके, तो यहां पे देख सकते थोड़ा सा नाम, हाँ अभी आया ना आपको, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे जीनस स्पेशीज दिया है, फैमिली दिया है, कॉमन नाम दिया है, हैबिट दिया है, लोकेशन दिया है, कलेक्टर नेम दिया है, आइडेंटिफाई किसने किया, कलेक्शन किसने किया, आइडेंटिफाई किसने किया, कलेक्शन डेट दिया है, और कलेक्शन कितना है एक प्लांट का फर्स्ट। तो दीज आर द हर्बेरियम शीट, ओरिजिनल है हर्बेरियम शीट ये। ओके, तो यहां पे देखो सो नाउ हर्बेरियम शीट इंक्लूड पिक्यूलरिटीज ऑफ द स्पेसिमेन, आपको जैसे मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, लोकल नेम, नेम ऑफ द कलेक्टर, ऑल दे आर मेंशन ऑन द राइट कॉर्नर। यहां कहां पे मेंशन की जाती है, राइट साइड ऑफ द कॉर्नर। ओके, राइट साइड समझ में आपको, राइट साइड क्यों, ये कौन सा साइड है देखो यहाँ पे हर्बेरियम शीट का, राइट साइड। ओके, राइट साइड ऑफ द शीट में ये क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, राइट कॉर्नर ऑफ द शीट इज कॉल्ड द लेबल। इसका भी डेफिनेशन आएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हर्बेरियम is given at the lower right corner of the sheet and it is called as a label। तो ये हो गया आपका हर्बेरियम। तो आपको हर्बेरियम का बात में पता चला होगा। अभी हम लोग जाते हैं गार्डन घूमने जाते हैं, थोड़ा सा गार्डन भी घूम के आते हैं। हर्बेरियम बनाया, प्लांट बनाया, तो अभी गार्डन की जरूरत है, आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, दो डेफिनेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो गार्डन में देखो आपको बहुत सारा यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन दिखाया मैंने कलकत्ता का, जिसमें यहाँ पे प्लांट दिया, देखो यहाँ पे लोटस फैमिली का एक प्लांट है जिसका पत्ता भी बड़ा है ना। इस पे तो बोलते कि यार छोटा बच्चा भी रहेगा तो भी डूबेगा नहीं, ऐसा है। मैंने खुद गार्डन को विजिट किया था, उस वहां के कलेक्टर ने मुझे बताया था ऐसे। चल फिलहाल देखा, मैंने चेक तो किया नहीं, बट दिस आर द ग्रेट बनियन ट्री। आप लोगों ने ये मेरा इंडिया में भी देखा होगा, जो कलकत्ता में, तो उसका मेन जड़ कहाँ पे पता ही नहीं चलता, बहुत फैला हुआ है। तो बॉटनिकल गार्डन, तो हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। It is a place where all the different variety of plants collected from the different part of the world। तो ये ऐसा प्लेस है जहां पे लोकल प्लांट, उसी देश का प्लांट, उसी राज्य का प्लांट या दूसरे बाहर के बहुत सारे प्लांट्स वहां पे कलेक्ट किए जाते हैं एंड दे आर ग्रो इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक विवो मैनर। विवो मैनर मीन नेचुरल हैबिट में उसको ग्रो किया जाता है। विवो मीन्स नेचुरल, विट्रो मीन्स लैब में, लैबोरेटरी में। यहाँ पे विवो कंडीशन में उसको क्या किया जाता है, विवो मैनर में साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली ग्रो किया जाता है। ओके, तो बॉटनिकल गार्डन, ऑल द प्लांट्स आर लेबल प्रॉपरली, कॉमन नेम, देयर साइंटिफिक नेम, ये सब मेंशन किया रहता है उस प्लांट पे, वो कहां से, उसका लोकेशन क्या है, उसका हैबिट क्या है, ऑल दे आर मेंशन इन द बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइड हर्बेरियम ऑल्सो। बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम अवेलेबल रहता है स्टडी पर्पज फॉर रिसर्चर, टैक्सोनॉमिस्ट पर्पज,
कोई रिसर्च स्टूडेंट गया तो उसको हर्बेरियम इजीली अवेलेबल होता है वहां पे। सो दिस फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द बॉटनिकल गार्डन। बहुत सारे प्लांट स्पीशीज हम लोग ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड। पर्टिकुलर गार्डन में बहुत सारे बाहर के स्पीशीज या दूर देश के दूर राज्य के स्पीशीज वहां पे साइंटिफिकली ग्रो किए जाते हैं। तो हम लोग को एक प्लांट हिमालय में, एक प्लांट वहां पे ऐसे ढूंढते नहीं बैठना पड़ता है। बॉटनिकल गार्डन में ये सब प्लांट वीओ मैनर से, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर से ग्रो किए रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज अ बॉटनिकल गार्डन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन के बाद म्यूजियम। यार म्यूजियम तो आप सबसे क्या बोलते दिल की बात है, म्यूजियम घूमना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। आप लोग अभी तो टीनेजर बन गए, बच्चे से क्या बन गए, टीनेजर। तो आप लोगों ने म्यूजियम भी घुमा होगा, क्या पता लॉकडाउन में आपको मिला नहीं होगा, मगर कभी फ्यूचर में मिलेगा मौका तो म्यूजियम कभी भी घूम के आना। सो म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट। तो ऐसा एक प्लेस है जहां पे कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। प्रिजर्व किया हुआ, जिंदा नहीं रखते, क्या किया रहता है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। ओके, स्पेसीज आर प्रिजर्व इन द 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे देखो जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, 10 to 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन ट्रांसपेरेंट जार। बड़े एनिमल जो है वो ट्रांसपेरेंट जार में नहीं, मगर छोटे एनिमल से जिसका बॉडी सॉफ्ट है, बहुत सारे सक्कुलेंट प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट, डेजर्ट कैक्टस, उसको ट्रांसपेरेंट जार में 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मेलिन भी बोलते हैं उसको, उसमें प्रिजर्व किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट द लार्ज एनिमल? द लार्ज एनिमल एंड बर्ड्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। बड़े एनिमल को बॉटल में तो रख नहीं सकते, उसको स्टफ किया जाता है। बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स को दे आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टेक्सीडर्मी। भूसा भर के रखते उसमें। तो हम लोग शेर भी देखते तो यार ये देखो, ये मैंने म्यूजियम दिया है, वहां पे स्केलेटन है, फॉसिल से। ओके, क्या मिलेगा यहाँ पे, डायनासोर का फॉसिल। मगर बहुत सारे म्यूजियम में बहुत सारे एनिमल्स, टाइगर से लेके उल्फ से लेके बियर से लेके बहुत सारे एनिमल्स स्टफ फॉर्म में, बहुत सारे बर्ड स्टफ फॉर्म में प्रिजर्व करे, उसको बोलते, उस टेक्निक को बोलते हैं टेक्सीडर्मी। डेफिनेशन याद रखो, टेक्सीडर्मी। ओके, लार्ज मैमल एंड बर्ड्स यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व इन दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ टेक्सीडर्मी। तो हम लोग ये म्यूजियम से हम लोग जाते हैं अभी, म्यूजियम नहीं, अभी हम लोग को जूलॉजिकल पार्क में। देखो आपको मैं बॉटनिकल गार्डन में लेके गया, साइंटिफिक स्टडी करवाया, वहां से कहां पे हम लोग गए, म्यूजियम। हम लोग आज एक्सकर्शन चल रहा है 11 साइंस, और मैं अब बच्चा गिरी ट्यूटर से हम लोग कहां पे गए, घूमने के लिए गए, स्टडी स्टार्ट किया। पहले बॉटनिकल गार्डन गए, सेकंड म्यूजियम गए, अभी हम लोग जाएंगे जिंदा एनिमल देखने के लिए जूलॉजिकल पार्क, जिसको बोलते हैं जू। ओके, द जूलॉजिकल पार्क इज अ पार्क वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द कैपिटिविटी। यहां पे जो वाइल्ड एनिमल है उसको कैपिटिविटी में, मींस बंदिस्त एरिया में, केज में रखा जाता है। एंड ऑल द नेचुरल कंडीशंस दे आर प्रोवाइड, दे कंजर्व, प्रोटेक्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसको कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में। कोई शेर जिसको मैन ईटर बन गया तो उसको मारते नहीं है, उसको पकड़ के कैपिटिविटी में डाल देते हैं, मगर नेचुरल हैबिट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एनिमल है जिनका फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, कुछ तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसको कैपिटिविटी में आके उसका ब्रीडिंग किया जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो प्रिजर्व किया जाता है। ओके, प्रोटेक्ट किया जाता है। सो जूलॉजिकल पार्क मेनली यूजफुल टू स्टडी एनिमल्स बिहेवियर, हैबिट, फूड हैबिट एक्सेट्रा। तो आप लोग जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने मिलता है आपको। ओके, हैबिट स्टडी करने मिलता है, फूड हैबिट स्टडी। तभी यार शेर को देखना है तो जंगल में जाओगे, डायरेक्ट हाथ पकड़ के नहीं, मगर कैपिटिविटी में आप लोग बहुत नजदीक से उस एनिमल को देख सकते हैं। देख सकते कि नहीं, उसको यहाँ पे बंदर दिया है, बेचारे बंदर को भी बंद करके रखा है, रीजन होगा कुछ, उनको प्रिजर्व करना है। दीज आर द रेयरेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मंकी। उनको प्रिजर्व मींस यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम किया गया है, ऐसे नहीं कि ज्यादा कैपिटिविटी में डाल दिया उनको। तो जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेस है जहां पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद उनको
रिलीज किया जाता है नेचुरल सिस्टम में। सो दीज आर द जूलॉजिकल पार्क, जिसमें हम लोग बिहेवियर, हैबिट, फूड हैबिट सामने से स्टडी कर सकते हैं। ओके अब कभी भी इतना देखो, मेरा अपील है आपको, कभी भी जूलॉजिकल पार्क में गए किसी एनिमल को वेफर बिस्किट कभी ऑफर मत करना। उसका रीजन है वो नेचुरल हैबिट में रहता है, उसको कोई जंगल में जाकर बिस्किट नहीं खिलाता है, आप लोग हैबिट बिगाड़ दोगे, समझ में ना। तो इतना याद रखो, ये कोशिश करो एज अ साइंस स्टूडेंट करके। लोग कैसे जब वेफर देते कुछ भी खिलाते, ऐसे नहीं खिलाने का एनिमल को, उसकी हैबिट बिगड़ जाती है, उसकी सेहत बिगड़ती है। ओके तो ये जूलॉजिकल पार्क हुआ। जूलॉजिकल पार्क से हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन। चलो बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड, अभी यार तब हुआ, अभी वापस स्टडी पे आ जाते हैं हम लोग। गार्डन घूमे, म्यूजियम घुमा, जूलॉजिकल पार्क घुमा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बायोडायवर्सिटी पार्क। सो बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड। So biodiversity record maintained by using flora, manual, monogram and catalogs। तो जो भी बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है? फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये मैंने फ्लोरा का दिया है। तो कोई फ्लोरा फौना कोई साइंटिस्ट लिखता है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल उसमें मेंशन किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोरा। यहाँ पे कैटलॉग्स है, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं जो एक ही स्पीशीज को क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीशीज को वहां पे मेंशन किया रहता है, उसका हैबिट, उसका पिक्चर से। यानी मोनोग्राफ, मैनुअल, मैनुअल देखो कुछ मैनुअल 3-3 महीने में, एक मैनुअल में नेशनल जियोग्राफी का भी मैनुअल आता है, उसमें बहुत सारी जानकारी दी रहती है, बहुत सारे एनिमल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये दीज आर द मैनुअल्स। एंड अभी मोनोग्राफ देखते हैं। मोनोग्राफ मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, इट इज डिस्क्राइब ओनली वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। मोनोग्राफ आप कभी भी देखोगे, चेक करोगे, कभी पढ़ोगे तो एक ही स्पीशीज का पूरा लाइफ साइकिल, पूरा ब्यौरा उसमें दिया रहता है। These are called as a monogram। देखो, describe any one selected biological group, whereas the manual provide information key about identification of the species found in a particular area। These are called as a monograph। किसी भी स्पीशीज का पूरा ब्यौरा जो दिया था उसको बोलते हैं मोनोग्राम। कैटलॉग देखो, यहाँ पे फ्लोरा में तो बहुत सारे प्लांट एनिमल से इंक्लूडेड, एनिमल बिहेवियर इसके कैटलॉग है, तो बहुत सारे एनिमल्स को कैटलॉग में हम लोग जानकारी मिलती है। मैनुअल्स, आप लोग नेशनल जियोग्राफी का भी मैनुअल आता है, 2-2 महीने 3-3 महीने में, आप लोग पैसा भरो, उसका फीस भरो, आपके घर पे वो मैनुअल आ जाता है। मोनोग्राम, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक ही प्लांट, एक ही एनिमल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, दे आर कॉल्ड एज अ मैनुअल। तो यहाँ पे देखो, नाउ द नेक्स्ट वन, वापस जाते हैं हम लोग घूमने बायोडायवर्सिटी का पार्क। पूरा जंगल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, कैसे लग रहा है? नेचुरल। यस, बायोडायवर्सिटी पार्क ऐसे ही रहता है। सो इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबल ऑफ स्पेसिमेन। बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाता है, इट इज अ इकोलॉजिकल असेंबल ऑफ स्पेसीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप। तो कोई देखो, बायोडायवर्सिटी पार्क बैरन लैंड, डिग्रेड लैंड, जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पे नेचुरल कंडीशन बनाने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। देखो, इट इज अ इकोलॉजिकल असेंबल। एक बार वो पार्क बैठ गया तो उसमें बहुत सारे बर्ड, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे रोडेंट्स सब जमा हो जाते हैं नेचुरली और रहना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज अ इकोलॉजिकल असेंबल ऑफ स्पीसीज दैट फ्रॉम द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज। सेल्फ सस्टेनिंग मीन खुद की खुद वहां पे बढ़ोतरी होती है उनकी, उनको बाहर से लाया नहीं जाता है, खुद जमा हो जाते हैं। एंड सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी वहां पे ऑन डिग्रेड और बैरन लैंडस्केप। तो आपको बहुत सारे बैरन लैंड मिलेगा आपके पास, तो आप लोग खुद बहुत सारे प्लांट लगाओ, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा घना जंगल बन जाएगा, उसको ही बोलते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। एग्जांपल, उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क घोरेघर में है, महाबलेश्वर के नजदीक। कभी जाके उधर विजिट करो, बहुत अच्छा ये बायोडायवर्सिटी पार्क बना, पूरा बैरन लैंड था, उन्हें बहुत सारे प्लांट स्पीसीज अलग अलग इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा बायोडायवर्सिटी पार्क बन गया है। वहां पे सेल्फ सस्टेनिंग बहुत सारे स्पीशीज इंक्लूड हो गए। ओके, सो बायोडायवर्सिटी कंजर्व नेशनल हेरिटेज इन द अर्बन एंड अर्बन लैंडस्केप। तो ये क्या करता है? नेशनल हेरिटेज को कंजर्व करता है। कौन सी? बायोडायवर्सिटी कंजर्व नेशनल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। तो ये बायोडायवर्सिटी पार्क हुआ। अभी हम लोग जाएंगे लास्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक की। इट इज एन analytic aid which helped in analysis of similarity and dissimilarity।
ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज अ सेपरेट टैक्सोनॉमिक की। यहां पे देखो टैक्सोनॉमिक की है, की क्या है? इट इज एन एनालिटिक एड विच हेल्प इन एनालिसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। कुछ ऐसे सिंबल है, उस सिंबल से पूरा ब्यौरा मिल जाता है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग कभी देखा हो टॉयलेट में ऐसे मेल फीमेल कुछ दिया रहता है, दिस आर द की। तो बहुत सारे प्लांट एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, शॉर्टकट क्लासिफिकेशन के लिए वेरियस कीज आर यूज। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज अ सेपरेट टैक्सोनॉमिक की। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, यहां पे मैंने एक चार्ट दिया है, इस चार्ट में देख सकते हैं कि फ्री सेपल हो गए तो देखो सेपल इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स, के फाई दिया है। यूनाइटेड हो गए तो के ब्रैकेट में दिया है। देखो मेंशन किया है हर एक कैटेगरी, सुपीरियर हो रही, इंफीरियर हो रही से लेके ये प्लांट के बारे में, इसके बारे में प्लांट मैंने बायोलॉजिकल रीडर से लिया वहां से। तो इतना रखो, ये दीज आर द टैक्सोनॉमिक की। ऐसे कीज आपको क्या देता है, एक पर्टिकुलरली जानकारी देता है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, तो ये टॉपिक इतना इजी है, मार्क्स देके जाएगा। पहला चैप्टर है, आप गार्डन घूमे, म्यूजियम घूमे, जूलॉजी घूमे, तो गिरी ट्यूटोरियल से आपके लिए 11 का ये तोहफा मैंने आपको पेश किया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।